वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे ऊप्स की इंपॉर्टेंट क्यों है, ऊप्स यहाँ पे यूज करके हमें क्या बेनिफिट होगा और उसी के साथ ये ऊप्स कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये सब चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आप जब ये वीडियो कंप्लीटली देख लोगे तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, ये हमें किस लेवल तक यहाँ पे कोडिंग के अंदर हेल्प करता है, ये हमें पूरी तरह से समझ में आएगा। तो ऊप्स के मेन 4 पिलर्स है, जो कि है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन। ये 4 पिलर होने के साथ इसका एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम देखने वाले हैं, वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स समझ में आए तो ये 4 कंपोनेंट्स भी आपको समझ में आएंगे। 4 मेन पिलर आपको यहाँ पे समझ में आएंगे और ये 4 पिलर अगर आपको समझ में आते हैं तो गारंटेड और डेफिनेटली आपका कोडिंग यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कोडिंग की सभी चीजें इजीली समझ में आएगी और उसी के साथ आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो तो उसको आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ऊप्स कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी थी। तो फॉर एग्जांपल आपने बहुत टाइम सुना होगा कि जो पहले यूज की जाती थी वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज थी और उसके बाद यहाँ पे ऊप्स बेस्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गई और जो कि बहुत पॉपुलर हो गई और वो अभी भी यहाँ पे यूज में है। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे ऊप्स कॉन्सेप्ट की बेसिस पे प्रोग्रामिंग करके यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। तो जो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो आपने सुनी होगी, उसमें क्या होता था कि एक फंक्शन लिखा जाता था, एक फंक्शन यहाँ पे लिखा जाता था। उस फंक्शन को आपको अगर कॉल करना है तो अगेन उस फंक्शन को आपको लिखने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन ऊप्स के अंदर ऐसा नहीं है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप्स कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर है, वहां पे अगर आपने एक फंक्शन लिख दिया तो वो फंक्शन आप कहीं से भी कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो ये एक ऊप्स का बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, हम इसको आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोगों ने अब तक देखा एक बेसिक प्रोग्रामिंग कोडिंग कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कंसोल के अंदर डेटा कैसे प्रिंट करते हैं, उसी के साथ स्ट्रिंग वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं। और अगर आप यहाँ पे इस वीडियो तक आए हो तो आई होप आपने देखा होगा एक सिंपल प्रोग्रामिंग का टेम्पलेट जिसके अंदर हम लोग कुछ डेटा प्रिंट कर सकते हैं। हम लोगों को वेरिएबल क्या है वो पता है, हम लोगों को एरे क्या है वो पता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये सब चीजें हम लोगों ने की, वो सब चीजें यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंगल क्लास के अंदर की। एक सिंगल क्लास जिसके अंदर हम लोगों ने ये सब चीजें की। हम लोगों ने सेकेंड क्लास यहाँ पे क्रिएट ही नहीं की थे। एक सिंगल क्लास के अंदर हम लोगों ने डेटा को चेंज किया, हम लोगों ने मेथड्स बनाए, हम लोगों ने मेथड्स के 3 टाइप्स भी देखे। एक सिंपल मेथड आपको क्रिएट करना यहाँ पे आनी चाहिए, उसके लिए आप हमारा वीडियोस भी रेफर कर सकते हो। तो नेक्स्ट थिंग ये आती है कि हमें इसको और ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो ये और अगर ऑप्टिमाइज आपको करना है तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा ऊप्स कॉन्सेप्ट, और ये बहुत इजी है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसकी हेल्प अगर आप लेते हो तो आपका कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम समझते मेरा एक प्रोजेक्ट देखें, इसमें क्या डिफरेंस रहेगा अगर हम एक प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज करते हैं और अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इनिशियली जब मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट किया था, मैंने बेसिक कोडिंग सीख ली थी, लेकिन उस कॉन्सेप्ट उस टाइम पे नहीं सीखा था। तो उस टाइम पे जब मैंने कोडिंग किया था, एक होम पेज के लिए जो फंक्शन प्रोवाइड कर रहे थे उसके लिए मैंने जो कोडिंग की थी, वो कोडिंग यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लंबी है और अराउंड ये 1800 लाइन के करीब जाती है, 2000 लाइन के करीब ये कोडिंग जाती है। और इतनी बड़ी मैंने कोडिंग की थी एक होम पेज के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। बट जब मैंने यहाँ पे ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखा, ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट किया, तो यही कोडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो 283 लाइंस के अंदर कवर हुई थी। सेम फंक्शनलिटी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने वहाँ पे की थी वही फंक्शनलिटी हम लोग इतने नंबर्स ऑफ लाइंस में रिड्यूस कर पाए थे। तो ये बेनिफिट होता है और उसी के साथ ये कोड पूरा तरह से मैनेज भी होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या थे। तो सबसे पहला फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट है, मतलब कोड आपका फास्ट होगा क्योंकि ये वेल मैनेज्ड है, आपका डबल्स लाइन रिपीटेड नहीं होगी, तो आपका कोड यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे होता है कि पूरा आपको जो स्ट्रक्चर है कोड का वो प्रॉपरली आपको विजिबल रहता है। आप 280 लाइंस के अंदर समझ पाओगे कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन लिखा था। लेकिन वही चीज अगर मैं आपको 2000 लाइन के बीच में ढूंढने बोलूंगा तो आपको वो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये होता है इसका सेकेंड बेनिफिट। थर्ड चीज ये है कि कोड रीयूजेबिलिटी। मैंने एक बार अगर लॉगिन पेज का
कोई फॉरगेट पासवर्ड या कोई भी एक ऑप्शन कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन एक बार डेवलप किया और मुझे अंदर जाके वही सेम यूज करना है, तो मैं एक बार जो कोड लिखा है उसको ही डबल यूज कर लूंगा, उसके ही क्लास का रेफरेंस लूंगा और वो यूज कर लूंगा। तो ये एक बेनिफिट होता है और यहाँ पे आपका डेवलपमेंट टाइम डेफिनेटली बचेगा, क्योंकि आपको 2000 लाइन थिंक करने के लिए उसी के साथ कौन सी लाइन कहाँ पे लिखी है ये सोचने के लिए हमारा यहाँ पे बहुत टाइम जाता है। लेकिन अगर कोड को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखा हम लोगों ने, जैसे कि अगर आपको कुछ डेटा स्टोर करना है तो उसकी एक डिफरेंस क्लास बना लिए, और अगर आपको कुछ फंक्शन प्रोवाइड करना है तो उसकी एक डिफरेंस क्लास बना लिए और इनको अलग अलग ट्रीट किया, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट टाइम आपका बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कोडिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग ने उप्स कॉन्सेप्ट के सभी बेनिफिट्स देखे, ये क्यों डेवलप हुआ ये भी देखा, और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग क्लास, ऑब्जेक्ट्स, उसी के साथ यहाँ पे बाकी फीचर्स जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, ये सभी फीचर्स हम लोग आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। बट यहाँ पे मेन पार्ट ये है कि डेफिनेशन हम यहाँ पे नहीं देखने वाले, इसका एक्चुअल यूज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी पार्ट आपको डिफिकल्ट लगता है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पार्ट आपके कोडिंग को हेल्प करने के लिए ही डेवलप किए। आपको वन टाइम यहाँ पे इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेना है, लाइफ टाइम आपके लिए बेनिफिशियस रहेंगे, आपका कोड यहाँ पे प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा, सभी चीजें आप यहाँ पे प्रॉपरली डिजाइन कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।